रहना नहीं देश वीराना है, यहाँ रहना नहीं है, कोई अपना नहीं है, कुछ अपना नहीं है, सब सपना है। अंदर से मान लो सत्य वस्तु एकमात्र परमात्मा चिंतन है, जितना करोगे उतने धनी बन जाओगे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। सब में जो रमा है वही प्रभु कृष्ण है, वही हरि है, वही शिव है, वही राम है। नाम अनेक है तत्व एक है। उपासना उपास्य देव के चिंतन में तन्मयाहा, सब कुछ भूल गए, केवल एक याद रह गया, इष्ट देव। अपनी ही शुद्ध ना रही एक रहे नंदलाल, ये तन्मया स्थिति है। इसी स्थिति के लिए हमारा मानव जीवन, हमें सुंदर सौभाग्य मिला है। इस समय कोई सत्संग 4 सवा 4 बजे सत्संग, हरे सब भगवान की माया निद्रा में सो रहे हैं। कोई बिरले ही जग करके साधन परायण वृत्ति को धारण करते हैं। आपको जबरदस्ती बैठना है, ये कृपा नहीं, क्या है? कृपा, अपार कृपा हमारे लाडली लाल की। कि वृंदावन की वायु यमुना जी का स्पर्श करके, लताओं का स्पर्श करके, बिहारी विहारिन के महल का स्पर्श करके, प्रेमी जनों के श्रीअंग का स्पर्श करके, रजरानी को साथ लेकर जो बहती है यहाँ की वायु, यम यम देशम सरति पवना शुद्ध सच्चित स्वरूपम। जिस जिसको ये वायु स्पर्श कर गई वृंदावन की, वो निष्पाप होने लगता है, उसका मन पवित्र होने लगता है। आज वर्णन कर रहे हैं भुक्तम वृंदावनगत फलम। वृंदावन की भूमि में प्रकट हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ, अन्न है, फल है, कुछ भी यदि पा लिया जाए जो वृंदावन की भूमि में, और वृंदावन से प्रकट हुआ जल पिया जाए जो वृंदावन की भूमि से प्रकट हो रहा है, और वृंदावन के किसी वासी का स्पर्श हो जाए, भगवत प्रेमी महात्मा देख ले, स्पर्श कर, दरस परस अघनास, बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित चिन्ह। तो कलि अभद्र वर्णत सहस, जितने कलयुग के हजारों दोष हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रजवासी, वृंदावनवासी, किसी महाभागवत का स्पर्श हो जाए, वो हमें छू दे किसी प्रकार से, यहां की वायु स्पर्श हो जाए, यहां का कोई फल अन्न जो इस भूमि में प्रकट हुआ है, यहां का जल, तो कह रहे लोभनम यही परस्याप्युक्तम हुआ तत्श्रुति हरम महामंगलम नाम तस्य। जिसका महामंगलमय नाम ही है वो प्रभु उसके प्रति लुभायमान हो जाते हैं। जो वृंदावन का अन्न पाता है, वृंदावन का जल पीता है, वृंदावन की रज में वास करता है, वृंदावन की वायु शरीर में लगती है, जो बाहर का वृंदावनवासी का स्पर्श दर्शन संभाषण प्राप्त कर लेता है, उसके प्रति प्रभु लुभायमान हो जाते हैं। ये मेरा जन है। जिसके कर्ण रसायन पर यह नाम गूंज गया, वृंदावन 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 वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। एक बार दृष्टि से बिहारी जी को देखा, एक बार वृंदावन का अन्न फल पाया, एक बार वृंदावन का जल पिया, एक बार वृंदावन के स्पृष्टम श्यांगकर्षी किसी महापुरुष, किसी ब्रजवासी का स्पर्श प्राप्त कर लिया, तो स्तोतुम शक्ता का इबतान भाग्य पुंजयिक मौलिन। बड़े बड़े महान भाग्यशाली उसकी स्तुति करते हैं जो ऐसा लाभ प्राप्त कर लेता है। बड़े बड़े देवता उसको नमस्कार करते हैं जिसको ये लाभ प्राप्त होता है। अब आप विचार करो, आप वृंदावनवासी जो अखंड वास कर रहे हैं, उनके सौभाग्य का कौन वर्णन करे। अगर इस पर भी आपको प्रियालाल की कृपा नहीं दिखाई देती तो केवल बुद्धि भ्रष्ट है और कोई बात नहीं है। बुद्धि अपने स्थान से गिर चुकी है, इसलिए आपको कृपा का अनुभव नहीं होता। नहीं, प्रतिपल कृपा ही कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अय मूढ़, अभी सावधान हो जा, नहीं तो मृत्यु तेरा सर्वनाश कर देगी। तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, कुछ कमा ले। यहां कमाने आया है, अपनी श्वासें गंवाने नहीं आया। अरे मूढ़ा, प्रापेंद्रिय मविकलम किमनु निगमैर निगूढ़ाम। तू इंद्रियों को प्राप्त करके भोगों के लिए विकल हो रहा, जो तेरा पतन है। तू अपनी इंद्रियों को संयम में ला और भगवत आराधना में लग। वेदों में भी जो गुप्त है रसो वैशाह, वो रस यहां प्रकट खेल रहा है ब्रजभूमि वृंदावन में। इसलिए तू अपने चरणों से यात्रा कर ब्रजभूमि की, और आ गिरिराज जी की परिक्रमा लगा, बरसाने की परिक्रमा लगा, वृंदावन की परिक्रमा लगा। पादो यात्रा व्यग्रव कुरुत वदनम नाम भीरतम। और यहां आकर के निरंतर नाम जप कर, कोई भी किसी की निंदा दोष दर्शन अपराध मत कर। कथा पीयूष शाब्दो श्रुतम, कानों से खूब भगवत चर्चा सुन। मनोध्यान निरतम, मन को ध्यान में लगाओ। जो प्रगट में प्रभु के श्री अर्चा विग्रह अवतार विराजमान है, इनका ध्यान करो।
जैसे हरिवंश महाप्रभु आदेश करते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, हृदय में उनका रूप और मुख में नाम, चरणों से परिक्रमा लगा रहे, हाथों से यहाँ सेवा कर रहे, खूब नाम चिंतन नाम कीर्तन, निहाल हो जाओगे। अरे मूढ़ा, कुछ तेरे साथ नहीं जाने वाला, यहाँ एकमात्र सच्चिदानंद भगवान का नाम रूप लीला धाम का जो अवगाहन किया वही तेरे साथ जाएगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें हमारे प्राणाराध्य प्राणप्रिय लाडले जीवनधन श्री लालजू महाराज का पावन चरित्र, जो गायन और श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति कराता है। जो चित्त लगाकर श्रवण करता है उसके चित्त के समस्त मलों का नाश होकर चित्त चोर के पास चित्त पहुंच जाता है, प्रभु का वो प्रेमी हो जाता है भगवत चर्चा सुनने वाला। प्रसंग चल रहा है श्री महाभागवत परम तपस्वी भगवान के विशेष कृपा पात्र वसुदेव जी, जिनको पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नंद ग्रह से योग माया रूपी कन्या को लेकर के कंस के कारागार के समीप आते हैं। सब बेसुध पड़े हुए, जे भी अंदर प्रवेश हुए दरवाजा बंद, ताला लॉक हो गया, पहरेदार जग गए। कन्या को देवकी जी की गोद में पधराया, गोद में पधराते ही कन्या रो पड़ी। नवजात शिशु की रोने की ध्वनि सुनकर पहरेदार चौंक गए, लड़खड़ाते हुए भागते हुए भोजराज कंस के पास गए और कहा, देवकी को 8वीं संतान हुई है। बस इसी बात का इंतजार कंस कर रहा था, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था, देवकी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का, तेरे सर्वनाश का कारण बनेगी। कंस बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ द्वारपालों की बात सुनते ही कूद पड़ा, सूतिका गृह की ओर झपटा। मेरे काल का जन्म हुआ है, भयभीत होता जा रहा है, विकल होता जा रहा है, बाल बिखर गए, कई बार लड़खड़ा कर रास्ते में गिरा। बंदी गृह में पहुंचने पर देवकी जी ने देखा ये राक्षस आ रहा है, जो हमारे हर बच्चे का काल हुआ है। कहने को तो ये भाई है, पर ये राक्षस है। अपने मन के क्रोध को दबाकर हाथ जोड़कर कहा, भैया मेरे तुम बड़े हितैषी हो, जब बचपन में हमने कोई बात कही तो आपने तुरंत उसकी पूर्ति की है। मेरा क्या अपराध हो गया जो आप मुझे दुख पर दुख देते जा रहे हैं? हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ दिया, मेरे लाडले पुत्रों को मार दिया। आकाशवाणी ने कहा था कि पुत्र होगा, देखो ये कन्या है, अभी तो बच्ची है, तुम्हें नहीं मारना चाहिए। भैया दैववश तुमने बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मेरे मार डाले, केवल कन्या बची है। मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूं कि ये कन्या को मत मारो। मैं बहुत दीन हूं, तुम मेरे प्यारे समर्थ भाई हो और मुझे बहुत प्यार करते हो। मैं मंदभागिनी हूं माना, पर ये आखिरी संतान तो मुझे दे दो। कन्या को अपनी छाती से लगाकर देवकी जी ऐसी विनय कर रही कंस से, पर उस क्रूर कर्मा दुष्ट हृदय कंस के हृदय में कोई भी परिवर्तन नहीं। कन्या का ऐसे पैर पकड़ा और जबरदस्ती ऐसे छीन लिया और एक चट्टान पर प्रहार किया। पैर पकड़कर कन्या का स्वार्थ ने अंधा कर दिया था, परंतु वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, महाशक्ति है। हाथ से एकदम छूटी और आकाश में जाके छा गई। बड़े बड़े दिव्य आयुध लिए हुए, अष्टभुजा, दिव्यमाला, चंदन, मणिमयाभूषण, धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र, गदा, 8 आयुध, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नागगण, ये सब महादेवी की स्तुति कर रहे हैं। उस समय मुस्कुराते हुए महादेवी ने कहा, किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृति यत्र वा पूर्व शत्रुर्वा हिंसी कृपणान था। ऐ दुष्ट, तू मुझे क्या मार सकता है? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए पैदा हो चुका है। तू निर्दोष बालकों की हत्या करता है। और एक क्षण में देवी अंतर ध्यान हो गई। कंस देवी की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। 8वां पुत्र होना था, कन्या हुई, और ये देवी कह रही तेरे मारने वाला कहीं पैदा होगा, और आकाशवाणी ने कहा था मेरे मारने वाला देवकी के गर्भ से पैदा होगा। बुद्धि काम नहीं कर रही। फिर तो मैंने अपने बहन वही देवकी वसुदेव जी को व्यर्थ में कष्ट दिया। जब मारने वाला कहीं और पैदा हो गया तो वसुदेव जी के सामने घुटने पे हो गया, हथकड़ी बेड़ी सब कटवा दी और कहा, बहनोई जी, बहन मैं बड़ा पापी हूं,
मैं अपने स्वार्थ में अंधा होकर आपके बच्चों को मार डाला, मुझे बहुत खेद है। मैं इतना दुष्ट हूं कि करुणा का तो मेरे में लेश ही नहीं है। मैं कैसे बताऊं कि मैं कैसा कठोर हृदय का हूं। ये कभी कभी दुष्ट आत्मा भी धर्मात्मा का नाटक करने लगते हैं। ये नाटक कर रहा है, कोई दया नहीं, कोई शुद्धि बुद्धि की नहीं हुई, ये केवल नाटक कर रहा है। मैं दुष्ट हूं, मैं पापी हूं, मैं कठोर हूं, मुझे भले नरक जाना पड़े पर तुम मुझे क्षमा कर दो। पर मुझे यह समझ में नहीं आता कि विधाता कैसे झूठ बोलता है। आकाशवाणी ने कहा था देवकी के गर्भ में पैदा होगा मेरे मारने वाला, वो तो पैदा हो गया, गोकुल पहुंच गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सत्य है क्या। तुम दोनों महात्मा हो, मुझे क्षमा करो, तुम्हें मैंने पुत्र शोक दिया, ऐसा मानो कि तुम्हारे ही कर्म का फल था। बड़ा ज्ञान बघार रहा है। कौन कहूं कि सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन रहा। तुम्हारे ही कर्मों का फल था जो तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए मुझे निमित्त बनाया गया। देखो वसुदेव जी, मिट्टी के बने हुए पदार्थ जो बनते हैं वो बिगड़ते भी हैं। हाँ, शरीर बनता बिगड़ता है और जीवात्मा तो अजर अमर है। कितना सुंदर ज्ञान बघार रहा है कंस। ऐसे ज्यादातर ज्ञान सबके है पर उसका प्रयोग। वसुदेव जी, जो लोग तत्व ज्ञानी नहीं है ना, वो शरीर को आत्मा मान बैठते हैं और शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख मान लेते हैं। शरीर का आना जाना जन्म मृत्यु अपना मान लेते हैं। जो तत्व ज्ञानी नहीं, ये तत्व ज्ञानी है। बड़ा ज्ञान है लोगों में, यही है पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश करने में बहुत कुशल लोग मिलेंगे, लेकिन अपने मन को चेला बना ले ऐसा कोई बिरला योगी होगा। जो अपने मन को उपदेश दे करके सही रास्ते पे चलावे, वही उपदेष्टा, वही गुरु। प्यारी बहन देवकी जी, मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला, तुम शोक मत करना, क्योंकि प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता। तुम्हारे पुत्रों के कर्म थे, उनको भोगना पड़ा। देखो वसुदेव जी, दोनों को समझो। जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है ना, वो अपने को जन्मने वाला, मरने वाला या मारने वाला किसी को समझता है। जिसको तत्व ज्ञान है वो ऐसा नहीं समझता है। ना कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। अपने कर्मों का ही भोग भोगना होता है। फिर भी मैं आप दोनों से क्षमा मांगता हूं। आप साधु स्वभाव के हो, आप मुझे क्षमा करो। और बहन और बहनोई, आप अपने महल में जाओ, सुखपूर्वक आनंद। वसुदेव देवकी को कैद से छोड़ा, केवल दिखावटी बाहरी प्रेम, अंदर उसके बड़ा आग लगी हुई है। वसुदेव जी तो निर्मल आत्मा है, जिनके भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए। उनका मनस्वी कंस, आपने जो वर्णन किया ठीक ऐसा ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर को मैं मान बैठता है, और शरीर में अहंकार होने के कारण वो पाप और पुण्य कर्म करता है, जिसका परिणाम सुख और दुख होता है। ये शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह, मद, ये सब अज्ञान के लक्षण हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम आपसे बिल्कुल नाराज नहीं। वसुदेव जी ने कहा। कंस दोनों को नमस्कार करके वहां से अनुमति लेकर चला और समस्त मंत्रियों को आदेश किया, साहब सभा विराजमान की जाए। कंस के मंत्री भी दुष्ट स्वभाव के राक्षस ही थे। दैत्य स्वभाव, साधु महात्मा, गौ ब्राह्मण, देवता, इन सब के प्रतिकूल द्वेष भाव रखने वाले सब सभा एकत्रित हुई। कंस ने कहा, मेरे मारने वाला पैदा हो चुका है। देवकी के 8वें गर्भ से पुत्र होना था, कन्या कैसे हो गई? मंत्रियों ने कहा, आपको उदास होने की बात है इसमें। ब्रज 84 कोष के नगर, गांव, हीरों की बस्तियां जितने भी हैं, आज से ही शुरू हो जाएगा हमारा काम। आज से 10 दिन पहले की जो संतान है वो सब मार दी जाएगी। ब्रज में कोई भी 10 दिन के अंतर्गत पैदा हुआ नवजात शिशु जिंदा नहीं बचेगा। आप निश्चिंत हो जाइए। देवतागण आपसे क्या करेंगे महाराज? जब आप धनुष की टंकार करते हैं तो कांच खोलकर और चोटी खोलकर आपके चरणों के सामने देवता धनुष डाल करके बैठ जाते हैं। हमने देखा है, आप महाबली हो, आप देवताओं से भयभीत क्या होना। और महाराज, ये देवता लोग तो वहीं अपना बस दिखाते हैं जहां कोई वीर ना हो। और विष्णु से डरना, विष्णु से तो बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि उसके ये गौ, संत, महात्मा, भगत, यही सब है उनके। और भगवान शंकर ये तो ध्यान ही में मगन रहते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं। और अल्पवीर देवराज इंद्र, ये क्या क्या। और ब्रह्मा जी तो सृष्टि की चिंता में बने रहते हैं, कोई आपसे जोड़ नहीं है। ये है मंत्री। सचिव वैद गुरु तीन जो प्री बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। अगर मंत्री मुंह चुपरी बोलने लगे तो राजा का नाश हो जाएगा। और अगर बीमार मनुष्य के अनुकूल चलने लगे वैद्य, तो वो बीमार
परेशान हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अगर शिष्य के अनुकूल गुरु चल दे तो शिष्य का पतन हो जाएगा। शिष्य गुरु के अनुकूल चले, मंत्री मंत्रणा जो नीति है उसके अनुकूल चले, डॉक्टर अपने सिद्धांत के अनुसार चले, मरीज के अनुसार नहीं। यहां सब उल्टा है। महाराज मेरी एक प्रार्थना है कि आप ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कीजिए, जहां भी देवताओं के, धर्म के, जहां भी भागवतिक कार्य होते हैं सब विध्वंस मचा दिया जाए। यह गलत सलाह। परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं बिगड़ी हुई थी और ऐसे पापी लोग सहयोगी मिल गए, अब तो क्या कहना। हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत महापुरुषों की हिंसा, गौ और ब्रह्म ऋषियों की हिंसा और नवजात शिशुओं की हिंसा करने का आदेश, जो बिल्कुल महाअपराध है। ये तो मथुरा का हाल हुआ। चलते हैं वसुदेव जी, जहां लाला को पधरा करके आए हैं। श्री यशोदा मैया को तो कुछ शुद्ध ही नहीं है, कुछ हुआ बस इतना भान हुआ था और आनंद में समाधिस्थ है। मूर्छा तो नहीं कह सकते, आनंद में समाधिस्थ है, क्योंकि आनंद सिंधु पधारा तो कोई शुद्ध नहीं है। रोहिणी जी जो जहां है, योग माया ने वहीं सबकी चेतना हरण कर ली। वो दीवाल के सहारे ऐसे, अब योग माया चली गई, प्रभु पधारे। सबसे पहले नेत्र खुले रोहिणी जी के, बलराम जी की मैया, उनको चेतना हुई, देखा सब दासियां बेशुद्ध हैं। यशोदा मैया के समीप गई तो देखा पर ब्रह्म परमात्मा तेजोमय नीलमणि कांति, छोटा सा शिशु यशोदा मैया के समीप। बड़ी जोर से चीख के कहा, परिचारिकाओं, दासियों, देखो यशोदा जी के लाला हुआ है। सब एक साथ चेतना में हो जाती है। यशोदा की क्रोध में संलग्न सच्चिदानंद भगवान शिशु रूप में, छोटे छोटे चरण कमल, कर कमल, ऐसे क्या अद्भुत शोभा। आवाज देकर रोहिणी जी तो नेत्रों से पान कर रही। सबसे पहले अवतार में रोहिणी जी ने पान किया रूप का, लाल जू के, क्योंकि जैसा सेवा का, दासत्व का भाव शेष भगवान के अंतर्गत है, आचार्य हैं, ये दासत्व के आचार्य हैं भगवान से, और उनकी मां का सौभाग्य मिला रोहिणी जी को। तो सबसे पहले यशोदा मैया को भी दर्शन का सौभाग्य नहीं, यशोदा जी को तो चेतना रोहिणी जी ने दिलाई। सबसे पहले नेत्रों के द्वारा जो पान किया लालजू के रूप को, श्री रोहिणी जी ने पान किया। ऐसा लग रहा है कि प्रेम चिदानंद सुधारस सरोवर में अभी अभी एक नील कमल खिला है, अभी अभी नवनीतम नील पद्म, नील कमल अभी, पर अभूतपूर्व अरविंद है, अरविंद माने कमल, अभूतपूर्व ऐसा कमल कभी इस भूमंडल पे नहीं खिला। और अभी अभी ये खिला है, किसी भौरे ने अभी पराग ले लिया। अनाघ्रातम भृंगई रणपहत सौगंध्य मनिलई रनुत्पन्नम नीरेश्वनुपहत मूर्मी कण भरई। एक भी अभी पराग का पान किसी प्रेमी भंवर ने इस नील कमल का नहीं किया है। अचिंत लीला महाशक्ति की प्रेरणा से यशोदा मैया, परिचारिकाएं सब चेतना युक्त हुई। इंद्रनील द्वितीय शिशु का सौंदर्य जो देखता है वो सब भूल जाता है। जो दासी आती देखते ही भूल गई, कोई शुद्ध नहीं, जो देखे सब बेशुद्ध हो जाए। किसी को क्या करना है, कोई शुद्ध नहीं है। भगवान बाल लीला करते करते कभी कभी थोड़ा रो देते हैं, जैसे बालक करता है। वो अस्फुट क्रंदन, मतलब स्पष्ट रोना नहीं, अस्फुट क्रंदन, ऐसे थोड़ा सा। जब वो रोए तो फिर सबको चेतना हुई। रोहिणी जी बोली, री तू सब देख क्या रही है, कोई दौड़ कर जाओ और ब्रजेश्वर नंद बाबा को सूचना दो, तुम्हारा परम सौभाग्य उदय हुआ है। परिचारिकाएं जिसको आदेश करती हैं उसकी हिम्मत नहीं हो रही कदम हटा लेगी। ऐसा सुंदर बाल गोविंद का रूप है। रोहिणी जी झकझोरती, सुना नहीं, फिर चेतना आती है। ऐसा लगता है क्यों आदेश कर रही, अभी तो पान करने देती रूप का। अरे प्रभु है, जन्म जन्म से जिस आनंद की खोज हम विषयों में कर रहे, आज तक सुनने के सिवा कुछ नहीं हाथ लगा, कुछ नहीं, कोई अंक नहीं हाथ लगा कि हाँ 1%, 2%, 10% हमने सुख भोगा, कुछ नहीं। वही तृष्णा, वही मलिन।
आज नेत्रों को वो सुख मिला जिसकी खोज जन्म जन्मांतर से हो रही थी। फिर क्या था, कोलाहल मच गया। एक दासी दौड़ती हुई कि जितनी जल्दी सूचना देकर लौट के आऊं फिर रूप का पान करूं। ब्रजेश्वर को सूचना देने गोष्ठ की ओर दौड़ी। इधर एक दासी दाई मां को बुलाने के लिए गई, और ये दाई मां जीवन में कभी किसी का नाला नहीं छेदन किया, केवल नाम जप, और इंतजार था कि जब परब्रह्म परमात्मा बाबा के यहां अवतरित होंगे उन्हीं का नाल छेदन करूंगी। हर समय वो भजन में रहती थी। दासी दौड़कर दाई मां को बुला के लाई। उपनंद की पत्नी आसपास की सब बड़ी बूढ़ी ब्रज गोपियों को, जो दास थे, बिना बाबा की आज्ञा के सहनाई वालों के पास गए और कहा जल्दी चलो और बाबा के द्वार पर सहनाई बजाओ, बाबा के नंद लाला हुआ है। नंद लाला, नंद जो प्रतिपल आनंद उत्पन्न करते, ऐसे प्रभु आनंद से, ये कैसे कैसे जिन्होंने नेत्रों से उस रूप का पान किया, कैसे सौभाग्य। अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं, उन्हीं की खोज कर रहे हैं, पर विषयों में एक भी जन्म हमने भगवान को नहीं दिया। ये जन्म अवसर मिला है भगवान को देने का। थोड़ा बुझाओ। नंद के लाला की, नंद के लाला की, नंद के लाला की, कृष्ण के लाला की। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुंदर बधाई बज रही है। आसपास की सब बड़ी बूढ़ी ब्रज युवतियां भागी आ रही बाबा के महल की तरफ दौड़ती हुई, और सब सूतिका गृह में प्रवेश किया। यशोदा मैया की तो हालत ही कुछ और है। आंखों से अश्रु बह रहे हैं आनंद के, और कुछ शुद्ध नहीं, क्या करना, कुछ शुद्ध ले, भाव समाधि में निमग्न। अरे जिसके परब्रह्म परमात्मा पुत्र बन करके समीप लेते हुए उनकी दशा क्या होगी। जब भगवान शंकर आदि के ध्यान में प्रभु पधारते हैं तो उन्मत्त अवस्था हो जाती है। उपनंद की पत्नी आई और यशोदा मैया से कहती, शुद्ध में आओ, देखो ना। तो ये रूप तो वो बहुत समय से देख रही थी स्वप्न में, कभी कभी भाव दशा में, जब ये प्रकट भी नहीं हुए थे। ऐसा ही बाबा को स्वप्न आता था, तो जो रूप पास देखती हैं वही स्वप्न में पुरुष से देख रही थी। फिर आंख मूंद जाती, फिर समाधि में जो ब्रज की बूढ़ी बूढ़ी गोपियां हैं वो आकर उनको, ब्रजरानी ब्रजरानी सावधान, देखो तुम्हारे घर में भीड़ लग रही सब ब्रज युवतियों की, और आप आंख मूंद लेती हो। धीरे धीरे
आंख खोला, प्रभु से प्रार्थना की कि मुझे सामर्थ्य दो कि मैं आपका उत्सव मनाऊं, क्योंकि प्रेम उत्सव में, भाव समाधि में मैया डूबी हुई। मुखमंडल पर अद्भुत शोभा श्री लालजू के, चिकने अभी कपोल नीलमणि जैसे अरविंदाक्ष, बड़े बड़े नेत्र, जिधर खोल के देख लेते लट्टू हो जाता है, कितना सुंदर बालक। शिशु के श्याम अंगों को इतने तेजोमय है कि जो देखता है अपनी प्रतिबिंब दिखाई देता है। लालजू के श्रीअंग में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। माता जे भी है दर्शन किया तो देखा एक अपना प्रतिबिंब। तो उन्होंने कहा ये क्या, अभी अभी तो बालक प्रकट हुआ है, ये कौन सी माया जागृत हो गई, किसी योगिनी की छाया तो नहीं। अधिक प्रीति मन भाव संदेहा, उनकी प्रति छाया को, अपनी ही छाया को, मैया बेशुद्ध है। वही नरसिंह भगवान, कोई भी ऐसा नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती कि किसी भी तरह की कोई छाया मेरे लाला पर। हे नरसिंह आप कृपा करो हमारे लाला, और जय हटी सु छाया हट गए। हाँ, नरसिंह भगवान ने कहा कर दे छाया हटा दे। जो और ब्रज बूढ़ी की गोपी जन है, मैया तो बावरी हो गई, तेरी तो छाया पड़ रही थी, कौन सी योगिनी की छाया है। व्याकुलता भरी दृष्टि प्रेम की सबकी। नंदरानी कभी बाएं झुक कर चली, कभी दाएं झुक कर, कभी सीधे देख, लाला को देख देख करके यशोदा मैया फिर अपने पुत्र को पहली बार गोद में उठाया, छाती से लगाया। सामर्थ्य आई, जे ही छाती से लगाया तो पहला अभिषेक अश्रुओं का हो रहा है, वात्सल्य से भरे हुए अश्रु। नंद नंदन अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु का अभिषेक, माता अपने अश्रु। ये सब महान प्रेमी जन है जो सौभाग्य प्राप्त किए। दूसरा अभिषेक दुग्ध से हो रहा है, अपने हाथ स्तनों से दुग्ध वात्सल्य में जल रहा है और लाला का अभिषेक हो रहा है। मानो माता ने पहला पूजन प्रभु का किया। प्रेम देव का एक छत्र राज्य छाया हुआ है। इधर भागती हुई दासी सेविका गई, बाबा की जय हो। बाबा 2 बजे से गौ सेवा में उपस्थित हो जाते थे। लाखों सेवक हैं, सब सुंदर, पहले उनके लिए हरा हरा चारा, फिर बछड़ों को खोलना और गौ दोहन। लाखों गैयां हैं, तो सूर्य उदय होते तक ये दोहन क्रिया होती रहती थी 2 बजे से। बाबा की जय हो। क्या हुआ, क्योंकि ब्रजेंद्र आधी रात ढलते ही गोष्ठ में जाते थे, गायों की संभाल करते थे और एक हाथ में माला रहता था, नारायण नारायण नारायण, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। बाबा बाबा लाला हुआ है, लाला हुआ, क्योंकि पहले भाव में डूबते हुए बाबा को एक बार लालजू ने जो प्रकट हुए हैं यही दिखाया था कि मैं स्वयं आपका पुत्र होने। तो जैसे दशरथ जी ने सुना ना, लाला हुआ, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा पर ब्रह्म परमात्मा। हमारे यहां पुत्र रूप में आए, बाबा खड़े हो गए, शरीर कंपायमान हो गया। प्रेम की जो स्थिति है उसमें कंप भी है, शरीर कंपायमान हो गया, चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई। बाबा लड़खड़ा रहे, प्रभु आए पुत्र रूप में। हे दासी, तूने आज मुझे वो अमृत शब्द सुनाए जिसकी पूरी जीवन भर चाह थी। तुझे क्या दे सकता हूं, इसके बदले में तू कुछ देने लायक है ही नहीं। सुंदर सुंदर बाबा हार धारण के साथ दासी को प्रदान कर देते हैं। प्रविष्टि इव अमृत महारणवेशु आलिंगित इवानंद मंदाकिन्या। मानो ब्रजराज को महाआनंद ने आलिंगन कर लिया हो, बांध दिया हो, कानों में मानो अमृत डाल दिया गया हो, लाला हुआ है। बाबा बाह्य ज्ञान खोकर अंतस चेतना में, एक अतीत चिंतन में। ब्रजरानी, अब बाबा समाधि में है, खड़े हुए, हार दिया, फिर एक वही चिंतन जो पूर्व चल रहा। ब्रजरानी, मैं जानता हूं तुम्हारे पुत्र रूप में कौन आएगा, मुझे स्वप्न में बताया है। जो बड़ी बड़ी यज्ञों के अनुष्ठानों की सफलता से भी असंभव है, बड़ी बड़ी तपस्या से भी जिसको प्राप्त करना असंभव है, वो तुम्हारे पुत्र रूप में आएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका ध्यान करता है, कैसे अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी पधारा, एक अनोखा। तू बता, मेरे इष्ट देव नारायण की मेरे ऊपर कितनी कृपा है। असंभव भी संभव हो गया,
अरे जिसको मैं अपनी भावना में देखता था मेरा पुत्र बनकर आ गया। श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांक स्थले दुग्धोद्गारि पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन्मया लोक्यते स्वप्नस्तत् किमु जागरुः किमथ वेत्तेन निश्चीयते सत्यं ब्रूहि सधर्मिणी स्फुरति किं सोऽयं तवाप्यंतरे। भाव में यशोदा, मैंने देखा था तुम्हारा दुग्ध पान कर रहा है इंद्रनील मणि कांति पर ब्रह्म परमात्मा। मैं अब जागृत रहूं या सोऊं या स्वप्न में वही छाया है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? बाह्य ज्ञान शून्य बाबा ऐसे बात करने लगे अंतर में यशोदा जी से। दासी ने कहा, बाबा बाबा लाला के दर्शन। परिचारिका फिर चेतना दिला, चलो मैं आ रहा हूं। बाबा लड़खड़ाते हुए चल, दासी तो भाग पड़ी फिर लाला की रूप माधुरी का पान करने के लिए। बाबा एक एक कदम लड़खड़ा रहे हैं, क्या सचमुच वही परब्रह्म परमात्मा आया है? क्या मैं आज भर नेत्र उसको साकार रूप में साक्षात देखूंगा? बाबा बैठ जाते हैं। फिर ये तो वही गति जानता है जिसके सिर बीते और कोई। बाबा की आंखों के सामने वही लाला और बस अश्रुधारा कंपायमान हो जाना, लड़खड़ा के बैठ जाना। ब्रजराज का मन भाव समाधि में डूब रहा है। आज हमें उपनिषदों का परम फल प्राप्त हो गया। बाबा, अनंत जन्मार्जित पुण्य रास मेरी सफल हो गई। आज मेरे जीवन के उद्यान का पुष्प फलीभूत हो गया। प्रभु, यही जीवन का परम लाभ है, भगवत साक्षात्कार। उधर उपनंद जी, सनंद जी सब मिलकर के समयोचित व्यवस्था कर रहे हैं। ब्रज के समस्त विद्वत ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मण लोग आकर के स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेगादशवा मरुतः प्रश्निमातरः शुभं जावाणो भेदते भुजगमायाः अग्निजिह्वामाणवाः शूरचक्षसोऽभ्यशवेणो देवा आवासागमणेः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जगतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तनोभिर्व्यासेमहि देवहितं जदायुः शतमेनो शरदो अन्धिदेवा जठरा नश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यायिर्घतायुर्गन्तो आदितिर्भ्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः
ओम सुशांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। नगारे बज रहे हैं, ब्राह्मणों की वेद ध्वनि होने लगी। बाबा स्नान करके वस्त्राभूषण धारण करके ब्रह्म ऋषियों का पूजन कर रहे। फिर मातृ का पूजन हुआ, नंदी मुख साद्र संपन्न हुआ और ब्राह्मणों के साथ सूतिका गृह में प्रवेश किया। विधिवत जात कर्म संस्कार आरंभ हुआ। नित्य जन्मा पर ब्रह्म परमात्मा का जात कर्म संस्कार हो रहा है। आह, जिनके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड विराजमान है, उन प्रत्येक ब्रह्मांडपति ब्रह्मा शिव विष्णु अलग अलग ब्रह्मांडों में और उन सबके स्वामी प्रभु, इनका जात कर्म संस्कार हो रहा है। लीला विहारी मुनिमनहारिणी धन्य है इनकी लीला। भूस्त्वयी इत्यादि मंत्रों का पाठ, शिशु के बिंब विडंबित अधरोष्ट को खोल करके स्वर्ण संयुक्त अनामिका अंगुली से घृत का एक कण चटाया गया। आयुष क्रिया करते हुए ब्राह्मण देवता शिशु के दक्षिण कर्ण में अग्निरायुष्मान इत्यादि मंत्र बोल रहे। ब्राह्मण जन जो मंत्र कान के समीप बोले, उनके शरीर में कंपायमान प्रेम। सब ब्राह्मण आश्चर्यचकित हैं कि हमारे अंग क्यों कांप रहे हैं, इतना आनंद क्यों प्रकट हो रहा है, आज तक ऐसा आनंद नहीं। इसके बाद दिवसपरी आदि मंत्र से बालक का स्पर्श कर रहे हैं। फिर भूमि अभिमंत्रित की गई, एक एक अंग को पुनः प्रक्षालन किया गया। अंत में कुंचित केश कलाप मंडित मस्तक पर आपो देवेशु ऐसे जल पात्र से जल छिड़क करके जात संस्कार कर वाचयित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम। तथा ब्राह्मणों का कार्य पूरा हुआ। दाई मां नाल छेदन करती है। यशोदा मैया ने कहा जल्दी करो, बाबा बहुत व्याकुल हैं गोद में लेने के लिए, नाल छेदन करो। सोचो किनका नाल छेदन, जिनकी नाल से कमल प्रकट हुआ और उसमें ब्रह्मा और ब्रह्मा से सारी सृष्टि। जाके नार आदि ब्रह्मादिक सकल विश्व आधार, शूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे मेटन भू को भार। ताको नारी छीन ब्रज जुवती बाटी तगासो बांध्यो। किनके? जिन्होंने अपने नाल से ब्रह्मा को प्रकट किया है। चलो दाई मां जल्दी नाल छेदन करो। नहीं करूंगी। हरि को नार न छीनो माई। क्यों? पूरा जीवन हो गया इसी बात का इंतजार करते हैं, आज तक किसी का नाल छेदन नहीं किया। यही नियम लिया था कि बाबा के यहां तब नाल छेदन करूंगे। मुझे पता है ये कौन पधारे हैं, क्योंकि रात दिन इन्हीं के भजन में, ब्रज में और कौन, सब ये महाप्रेमी जन। अपने मन को भायो ले हो, जो हमने भावना में आज प्रकट, मैं पूरे जीवन भर इंतजार करती रही उसी दिन का। ये मोती हीरा जवाहरात सोना चांदी, अपने मन को भायो ले हूं फिर मोतिन थाल भराई। यह अवसर कब हुई है फिर के पायो देव मनाई। हरि को नार न छीनो माई। रोहिणी जी ने कहा क्या चाहिए तुझे? ये ले मेरा हार ले, तुझे और क्या चाहिए? बस ये मांगती हूं कि मैं जब आपके घर आऊं मुझे रोका ना जाए, बस लाला को गोद में उठाऊं, छाती से लगाऊं, बस यही हमें चाहिए। हमें ये हीरा जवाहरात सोना चांदी। पूरा जीवन हो गया इसी बात का इंतजार करते हुए कि पर ब्रह्म परमात्मा की नाल छेदन का सौभाग्य मुझे मिले। पहले वचन दो। यशोदा मैया ने कहा आप सबके आशीर्वाद से ही तो लाला हुआ है, आप जब चाहो चले आओ, कोई रोक टोक नहीं। उठी रोहिणी परम आनंदित हार रतन ले आई। और यशोदा मैया ने वचन जब दे दिया तो नारी छीन तब सूर श्याम को हंसी हंसी दे तो बधाई। जाके नार भय ब्रह्मादिक सकल जोग व्रत साध्यो। ताको नारी छीन ब्रज ज्योति बाटी तगासो बांध्यो। नाल छेदन हुआ। बड़ा सौभाग्य है, ब्रज का बड़ा सौभाग्य।
जो सुख ब्रजवासियों को मिला ना तो कभी ब्रह्मा को मिला, ना कभी बड़े बड़े योगियों को मिला। अब कह रहे मिट्टी जो गयो संताप जन्म को, नाल छेदन वाली दाई मां क्या कह रही, मिट्टी जो गयो संताप जन्म को, देखो नंद दुलारो, बहुत दिनन की आशा लागी, झगरिन झगड़ो कीनो। ये मेरा सौभाग्य है। कहां देखो, आप विचार करो, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पाते, और वो अपने हाथ से भगवान का नाल छेदन करके तागा बांधते। क्या क्या सौभाग्य ब्रजवासी परिकरों का। अब तो नंद रानी ने गले का मुक्तामणि हार, रोहिणी जी ने अपना हार, बहुत ब्रज बूढ़ी जो युवतियां और सब लाद दिया रत्नों से, सोने के हारों से, नाल छेदन वाली को सब। अरे नो तो नंदा ही है, और कितने प्राण प्यारे ब्रजवासी सब ने उछावर कर रहे, बूढ़ी बूढ़ी जो ब्रज गोपियां। ब्रजेश्वरी शिशु को अपनी गोद, नाल छेदन हो गया। बाबा बोले अब काहे की विलंब है, आवाज दूर से मारी, अभी रुको, अभी रुको, अभी एक और संस्कार बकाया है, स्तनदान। माता ने कहा अभी अभी लाला भूखा है, अभी नहीं देंगे। सबसे पहले जो जात कर्म संस्कार आदि के बाद मैया ने अपने वक्षा स्थल का अमृत में पर ब्रह्म परमात्मा का पहला भोग लग रहा है। कैसा सौभाग्य, कैसा सौभाग्य। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र जिनके लिए तरसते रहते, तड़पते रहते हैं, छाती से लगे छोटे छोटे चरण चला रहे और मैया का दुग्ध पान पर ब्रह्म परमात्मा भगवान कर रहे। वात्सल्य की धार बह रही है, धार बह रही माता जी। ब्रजराज अब नहीं सह पाए और सबको हटो, सब हटो, ये होगा अभी, ये होगा, बहुत इंतजार हो गया, और मैया की छाती से छीन लिया लाला को, और अपनी छाती पे लगा रहे ब्रजराज। कितने कोमल अरुण अधर, छोटे छोटे अरुण, नील कांति, विशाल नेत्र, वात्सल्य रस में डुबाए हुए माता ने अभी दुग्ध पान कराया तो कुछ दुग्ध ऐसे ऐसे कर, क्या सुंदर शोभा। पर ब्रह्म परमात्मा जो ब्रजराज अपने, क्या सुख उनको हो रहा होगा। बार बार छाती से लगाते, बार बार चूमते, फिर छाती से, फिर देखते, बहुत मैया का हो गया, बस मैया ने छीन लिया, ज्यादा देर इतने महासुख को इतनी देर कैसे। हिम्मत की ब्रजराज 20 लाख गौएं स्वर्ण से अभिषिक्त करके, जो स्वस्तिवाचन करने वाले ब्राह्मण थे, जातकर्म करवाने वाले, उनको प्रदान किया। गायों के सींग में स्वर्ण पत्रों से, खुर रजत पत्रों से, प्रत्येक के कंठ में बहुमूल्य मणियों की माला। संपूर्ण अभी जितनी गौएं सब 9 ब्याही हुई, और 7 पर्वत तिल के, और उन पर्वतों पर रत्न बिछा हुआ है, सुनहले वस्त्रों से ढके हुए 7 पर्वत और अन्न के, ये सब ब्राह्मणों को दान किए। बाबा इस समय जो मांग लेता है वही हम भी मांगते हैं, अपने लाला के चरणों का प्रेम ले। चित्तवृत्ति कभी चूक कर भी कहीं न जाए, केवल आप में लगी रहे। अब तो दल के दल ब्रजवासियों के 84 कोस ब्रजभूमि है, दल के दल। अब भगवान का चिदानंद में प्रकाश हुआ तो बाबा का आंगन चिदानंद में है। चिदानंद पूरा विश्व आ जाए तो भी खाली रहेगा नहीं। कितना बड़ा आंगन हो सकता है, आप विचार करो, कितना बड़ा आंगन। ब्रज 84 कोस के सब ब्रजवासी जन, कोई नहीं बचा, बड़ा बूढ़ा युवती बच्चा, सब बाबा के यहां आए। समस्त ब्रजमंडल के ब्रजवासी, गृह द्वार प्रांगण सब सजाया हुआ है, जगह जगह कलश, बंधनवार, इत्र छिड़का गया है, आम्र पल्लव टंगे हुए हैं, हरिद्रा दूब अक्षत दधि कुमकुम, इससे मार्ग छिड़का गया है। स्थान स्थान पर मोतियों के चौक पूरे हुए, ब्रजेश के ऐसे सजे हुए तोरण द्वार पर कुछ ब्राह्मण बैठ करके मंगलाचरण कर रहे हैं। सूत मागध बंदी जन ये जस गान कर रहे हैं, बिरदावली का गान कर रहे हैं। संगीतज्ञों का दल बैठे हुए हैं, बीणा मृदंग नाना प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। राजपथ में किनारे पर गौओं को सजाकर खड़ी किया गया है, और मध्य में गोपों की गोपियों की भीड़ उमड़ी चली आ रही बाबा के यहां। अब तो
कोई पूरे शरीर में हल्दी तेल लगाए हुए आ रहा ब्रजवासी, कोई गेरू आदि से धातु से अपनी रचना किए, कोई मोर पिच्छ बांधे हुए, कोई पुष्पों की माला से सजाए हुए, कोई स्वर्ण से श्रृंगारित अंगरखा बहुमूल्य वस्त्र आभूषण पगड़ी, और कोई कांवरों में भर भर करके घी दूध दही ये भेंट के लिए ला रहा है। समस्त ब्रजवासी जन बाबा के यहां एकत्रित हो रहे हैं। अब तो सबसे पहले लाला का दर्शन की मांग होती है सब ब्रजवासियों को। कैसे, सबको कैसे दर्शन हो? स्वयं नंदराय जी जाते, यशोदा मैया की गोद से लाला को लेते और एक ऊंचे स्थान पे आंगन पे खड़े होके सबको ऐसे दर्शन कराते हैं लाला। तो अब ब्रजवासी जन आनंद में मगन है और बधाई